हाँ जी। अब किसी को बाहर गाँव जाना होगा, बाहर देश में जाते उसको जा सकते कच्चे में या उससे जाना, उसके आने के बाद उसको भर्ती तो नहीं करनी पड़ेगी ना। चाहे तो मधुबन में बता के जाएंगे तो मिल सकता है काम प्रदेश में जाना होगा तो ये तो साबित हो ही जाता है कि भगवान बाप की आत्मा तो भारत में आई हुई है। नहीं, लौकिक काम है। हाँ वही लौकिक देह का काम है ना। देह की प्राप्ति तो एक ही जन्म की है और आत्मा की प्राप्ति अनेक जन्मों से है। तो अब प्रेफरेंस तो आप विनाशी देह को दे रहे हैं ना। नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं क्या? अरे कोई किसी को रोकेगा क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अब बता के जाएंगे। हैं? हम बता के जाएंगे, हम उसकी हत्या करेंगे तो हत्या का बोझ कम हो जाएगा ना। क्योंकि आने के बाद भर्ती तो नहीं करना पड़ेगा। पड़ेगा, बड़ी मजबूरी है। और विदेश में जाना ये मजबूरी नहीं है। जबकि बाबा कहते हैं, अभी भी देखा जा रहा है इराक में क्या हो रहा है? कैसा युद्ध चल रहा है भयंकर। जो जाने वाले विदेश में जाएंगे और लाखों रुपया देंगे तो भी वापस नहीं आ पाएंगे। क्योंकि विदेश की सेवा जरूरी है और भगवान भारत में आकर के सेवा करता है। वो सेवा जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी बाद में देखा जाएगा। और है मधुबन और मिनी मधुबन का क्या फर्क है? मधुबन और मिनी मधुबन। हाँ। क्या और महामदन क्यों छोड़ दिया है? महामधुन को तो बिल्कुल छोड़ दिया। जहाँ महान पाठ बजाया जाए वो महामधुवन, जहाँ मधुसूदन पाठ बजाए वो मधुवन, और मिनी मधुवन वो जहाँ थोड़ा सा पाठ बजाया जा सके। और हाँ लौकिक में जो परीक्षा होती है 3, 10वीं, 12वीं और 15वीं, ऐसे ज्ञान मार्ग में 3 परीक्षा आती है। हाँ, ज्ञान मार्ग में तो 4 युगों की शूटिंग होती है। 4 युगों का सीन वाला ड्रामा है। तो कितनी बार परीक्षा होनी चाहिए? हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो जब तामसी पीरियड से पसार होगा, अति तामसी बनेगा, तो अति का अंत होगा कि नहीं? फिर परीक्षा नहीं हुई। हाँ। और बाबा कभी कभी योग लगता है शरीर एकदम मोटा हो जाता है, लेकिन बार बार वैसी करने की कोशिश करो तो नहीं होता है। हाँ, तो लेकिन क्यों नहीं होता है? यूँ नहीं होता है कि आपका एक ही जन्म का हिसाब किताब है कि 63 जन्म की रील घूम रही है।
है? 63 जन्म की रील संगम युग में रिहर्सल में घूम रही है। रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, रिकॉर्डिंग कहो। तो जब जिन जन्मों में जब जब अच्छे कर्म किए हैं और वो रील घूमने लगती है अच्छे कर्मों की, तो अवस्था अच्छी बनेगी या खराब बनेगी? अच्छी बनेगी। और जिन जन्मों में जब जब खराब कर्म किए हैं और वो रील संगम युग में घूमना शुरू होती है, तो अवस्था डाउन होगी या ऊंची उठेगी? तो इतना समझ में नहीं आ रहा है। और बाबा, जो मामो जमुना दिंचो गीता में लिखा है, व्यक्ति महेश्वरम है? जो मामो जमुना दिंचो व्यक्ति लोको महेश्वरम। मामो जो मामो जमुना दिंचो, यमुना दिन क्या है? हाँ, श्लोक तो है लेकिन क्लियर पता चले क्या है। है? हाँ, मुझको आदि मानता है, अनादि मानता है, व्यक्त मानता है। हाँ, तो यही बात है कि एक ही है इस सृष्टि का, आदि भी, मध्य भी और अंत भी एक ही है, जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। हाँ, कौन है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव बाप नहीं, शिव बाबा सदा कायम है। सदा में आदि भी आ जाता है, मध्य भी आ जाता है और अंत भी आ जाता है। और बाबा, आपके मुरली में बताया कि शंकर कुछ नहीं करता है? शंकर कुछ करता ही नहीं, शंकर है नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन राम, कृष्ण और शिव ये तीनों आत्माओं का कार्य तो चालू है ना शंकर द्वारा। हाँ, शंकर कैसा कुछ करता है? शंकर द्वारा तो कार्य चालू है। तो शंकर नाम दिया है, वो शरीर के ऊपर नाम दिया है या आत्मा सिर्फ के ऊपर नाम दिया है? तीनों आत्माओं के द्वारा ही वो शंकर करता है। तीनों आत्माएं उस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, तो कार्य तो वही करता है ना फिर शंकर। अरे एक आत्मा काम करती है, तीनों करते हैं, मतलब शंकर ही करता है ना। फिर वही बात, शंकर माने मिक्स, पता ही नहीं चलता है उस समय कि कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि शंकर कुछ नहीं करता? अभी तो बताया, करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि से करना धरना होता है? मन बुद्धि से करना धरना होता है? शरीर द्वारा भी होता है ना। है? शरीर और मन द्वारा दोनों होता है ना, मन द्वारा भी। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है या शरीर को आत्मा कहा जाता है? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तो फिर करने वाली कौन है? कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कराने वाला कौन है? शिव बाबा करता है। सबकी कर्मेंद्रियों से शिव बाबा करता है। हाँ, ये बात तो शंकर के ऊपर चल रही है। शंकर के ऊपर चल रही है? अरे शंकर तो इंद्रियों से काम करता ही नहीं, वो तो मनन चिंतन मंथन में सूक्ष्म स्टेज में रहता है। चलाने वाला तो वही है ना। चलाने वाला वही है, उसके द्वारा ही कार्य होते हैं ना। तो चलाने वाला जो चला रहा है वो पार्शलिटी करता है, नहीं, फिर काम दिया है। एक के द्वारा ही क्यों करता है?
अरे तीनों द्वारा करता है ना। तीनों द्वारा करता है तो तीनों को एक ही जैसा नर से नारायण बना दे, एक कोई सबसे ऊपर बैठा दे या सबको ऊपर बैठा दे। लेकिन वो तो नंबर वाले हैं। किस बात पर नंबर बनते हैं? पुरुषार्थ के ऊपर। तो बस यही बात है कि मन बुद्धि का एकाग्रता का पुरुषार्थ ही सबसे ऊंचा है, या इंद्रियों से करना सबसे ऊंची बात है? मन बुद्धि का पुरुषार्थ करता है इसलिए सबसे ऊंचा है, कोई पार्शलिटी की बात थोड़ा ही है। बाबा अभी ज्ञान अमृत पी रहे हैं